हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इससे पहले वीडियोस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या है और उसका कंपोनेंट क्या है। बेसिक हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है और प्लाज्मा क्या है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने बात किया था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज का फुल फॉर्म ऑब्वियसली सभी को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज इज वाइट ब्लड सेल्स और इनके दूसरे नाम भी होते हैं। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल, ओके। डब्ल्यूबीसीज का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ओके। तो ये तो हो गए, ये तीनों मिलके बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। जिसमें से आरबीसी क्या है, आरबीसी है 44% एंड ये जो रिमेनिंग दो हैं डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये कितने होते हैं 1%, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा पे कि ये प्लाज्मा होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे, जो आपने टेस्ट ट्यूब इमेज देखा उसमें वो येलो कलर का दिख रहा है। तो ये क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये होता है येलो कलर का, येलो इन कलर, ठीक है। अब ये येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन आपने सुना होगा, है ना। अब जब भी आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि किसी को जॉन्डिस हो गया तो हम बोलते हैं ना बिलिरुबिन बढ़ा होगा। बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वो क्या करता है, इसको येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है। बट सिर्फ बिलिरुबिन नहीं देता है, बिलिरुबिन के साथ साथ कैरोटेनॉइड भी है और ट्रांसफेरिन, ये भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में और इसी की वजह से वो येलो कलर का होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है और वो कितना है 90 to 92%, ठीक है। आप देख सकते हो 90 to 92% क्या प्रेजेंट है इसमें, वाटर, ठीक है। वाटर प्रेजेंट होता है, ओके। उसके बाद अगर वाटर के बाद हम बात करें तो इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ग्लोबुलिन हो गया या फिर फिब्रिनोजिन हो गया, ठीक है। वो प्रेजेंट होता है इसमें, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स हम जो भी खा रहे हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, प्लाज्मा में। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो भी ये सारी चीजें प्रेजेंट है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं यहाँ लिंक देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। गैसेस, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अलावा ये चीजें और प्रेजेंट होती है, जैसे कि गैसेस हो गए, वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, प्लाज्मा में आ रहा है। तो वेस्ट है, सॉल्ट्स हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स भी प्लाज्मा में होते हैं। हॉर्मोन्स हो गए। अब ये हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन होता है एंटी कोआगुलेंट एजेंट, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट एजेंट। अब ये एंटी कोआगुलेंट का क्या मतलब है कि अब देखो ब्लड क्या है, ब्लड बहुत सारी जगह पे जा रहा है, अगर उसमें क्लॉटिंग हो गई है ना, तो क्लॉटिंग होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और भी सीवियर कार्डियक कंडीशन या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। तो ब्लड जो हमारा फ्लो कर रहा है उसमें कभी भी क्लॉटिंग नहीं आनी चाहिए। क्लॉटिंग नहीं आने के लिए एक चीज हेल्प करती है, वो है हेपेरिन, क्योंकि ये क्या करता है, एंटी कोआगुलेंट है, ये वहां पे खून को इकट्ठा नहीं होने देता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में आराम से फ्लो कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, एंटी कोआगुलेंट भी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है। अब ये कैसे काम करते होंगे, तो जब तक ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, कोई भी कट नहीं लगा है, तब तक कौन काम कर रहा है, हेपेरिन। लेकिन जैसे ही कोई भी कट लगता है उस टाइम पे हेपेरिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि अगर वो इनएक्टिव नहीं हुआ तो ब्लड क्या होगा, वो तो फ्लो करता रहेगा, कोआगुलेशन हो नहीं पाएगी वहां पे, है ना। वो तो क्या करता है, कोआगुलेशन को रोक देता है, तो खून तो बहते ही जाएगा।
तो उसको स्टॉप करने के लिए पहले इसको बंद होना पड़ेगा। तो हेपेरिन क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा और क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, जैसे ही कट लगा आपका खून बंद करने में हेल्प करता है, वहां पे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, है ना, खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ताकि ज्यादा वो वहां से फ्लो ना करे, बाहर निकले नहीं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने ब्लड रोक दिया। ठीक है, जैसे ही हमारा स्कार भर गया, जैसे हमारा जो कट लगा था वो ठीक हो गया, फिर से हेपेरिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में है और क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में रहता है तब तक जब तक कोई भी कट ना लगे या कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि प्लाज्मा 55% है। प्लाज्मा 55% मतलब लिक्विड पार्ट है। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। येलो कलर किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया, बिलिरुबिन हो गया, फिर कैरोटिनॉइड हो गया, ट्रांसफेरिन हो गया, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से इसका कलर क्या आता है, येलो कलर का आता है। वाटर इसमें 90 to 92% होता है। प्रोटीन इसमें 6 to 9% होता है। प्रोटीन आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लाज्मा में। देन आते हैं हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वेस्ट होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन होता है, हेपेरिन होता है और क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एंड अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं, आरबीसीज 44% है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसे हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी। ओके, ये भी स्पेलिंग होती है, बहुत जगह आपको ये भी मिलेगी। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी का क्या मतलब हुआ, हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, या फिर ब्लड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी हम उसी में पढ़ते हैं। तो हमने आज ब्लड पढ़ा, ब्लड और उसके कंपोनेंट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।